जय हिंद दोस्तों साझेदारी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके सभी प्रश्न आर.एस. अग्रवाल से लिए गए हैं और मज़े की बात है दोस्तों कि ये सभी प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। इससे पहले दोस्तों इस चैप्टर पर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साझेदारी। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियाँ 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में है। दोस्तों क्या है, तीन मित्र हैं ए बी सी, एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इन्होंने कितनी पूंजियाँ लगाई, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में। ठीक है, चलिए 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है केवल बी दोस्तों 4 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, बाकी लोग अपनी पूंजी नहीं निकालते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। दोस्तों कुल लाभ है 41,500, तो इसी में से पूछ रहा है सी का भाग क्या होगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, ए है दोस्तों, बी हैं और कौन है, सी हैं, तीन मित्र हैं। तो देखिए इन्होंने पूंजियाँ किस हिसाब से लगाई हैं, 1/2 इनकी पूंजी है दोस्तों, 1/2, बी की पूंजी है 1/3 और सी की पूंजी है दोस्तों 1/5। ठीक है दोस्तों, जो पूंजी है ये दिया हुआ है विलोमानुपात में, हम इसे क्या कर लें, सीधे अनुपात में निकाल लें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, 1/2 है दोस्तों, 1/3 है और 1/5 है। इसको सीधे अनुपात में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों हरों का दोस्तों एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, 6 पचे 30 दोस्तों, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए 30 में आएगा दोस्तों 15, 15 से 1 में गुणा किया आपने, हो गया 15। ठीक है, 3 से भाग दीजिए दोस्तों, आएगा आपका 10 और 10 से दोस्तों 1 में गुणा किया आपने, हो गया 10। ठीक है, 5 से इसी प्रकार भाग देंगे दोस्तों तो आएगा 5 छः के 30, 6 आएगा, 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6। अब दोस्तों हमारा इनका जो है पूंजियों का अनुपात यह निकल के आ गया, तो हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं कि ए की पूंजी दोस्तों 15 है, बी की पूंजी 10 है और सी की पूंजी दोस्तों 6 है। ठीक, चलिए अब दोस्तों प्रश्न के शर्त के अनुसार देखिए, कह रहा है 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। दोस्तों 4 माह तक ये क्या रखता है, इतनी पूंजी रखता है, उसके बाद दोस्तों वो क्या करता है, आधी पूंजी निकाल लेता है। तो कह रहा है वर्ष के अंत में 41,500 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सी जो है आधी पूंजी निकाल लेता है 4 माह बाद, बाकी दोस्तों ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों इनकी पूंजी कुल 12 माह के लिए लगी हुई है। तो चलिए देखिए इसको हम क्या कर लें, ये पूंजी है दोस्तों और 12 माह तक लगा रहा, तो ए का पूंजी तो दोस्तों इतना हो गया। बी के बारे में कह रहा है दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, 10 पूंजी जो था इसका दोस्तों, ये कितने माह तक, 4 माह तक तो ऐसे ही था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों ये क्या करता है, 4 माह के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो दोस्तों 10 पूंजी है, तो इसकी आधी पूंजी अगर निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 5 पूंजी। और दोस्तों यह 5 पूंजी कितने समय के लिए रहता है, तो 1 साल में दोस्तों 12 महीने, तो जिसमें से 4 माह निकाल दीजिए तो बचा आपका 8 महीने, यानी आधी पूंजी दोस्तों 8 महीने तक रहता है। ठीक है, ये सी बी की पूंजी हो गई दोस्तों। अब सी की पूंजी कितनी है, 6 है और इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब इसकी पूंजी दोस्तों कुल 1 वर्ष तक लगी रही, 12 माह तक लगी रही। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया दोस्तों। अगर पूंजी का अनुपात आप निकाल लेते हैं तो लाभ को हम किस अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में बांटते हैं दोस्तों। किस अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में। आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए, इसका अनुपात निकाला जाए दोस्तों, तो 15 गुणे 12 हो गया ये, और इसको सॉल्व करिए तो 10 चौक होता है दोस्तों 40, और क्या है दोस्तों 5 अठे 40, धन हो गया आपका 40, संबंधी हो गया दोस्तों 6 गुणे 12। ठीक है, इसको और सॉल्व करिए, 15 गुणे 12 हो गया दोस्तों संबंधी। देखिए दोस्तों 40 40 हो गया 80, तो आप क्या कर लीजिए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 80 को 8 गुणे 10, 8 धा में 80 लिख सकते हैं आसानी के लिए दोस्तों। ठीक है, ताकि हम क्या करें, इसको जब काटें कोई चीज़ कॉमन हो तो आसानी से कट जाए। तो 6 गुणे 12। ठीक, चलिए इसको और सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें से कटने वाला है क्या कुछ, तो कटने वाला है दोस्तों, देखिए क्या कटने वाला है, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, और दोस्तों इसमें देखिए 4 तियाँ 12, और देखिए कुछ कटने वाला है, तो 2 से कटने वाला है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है कटने वाला। चलिए तो इसमें और कुछ कटने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए 15 गुणे 3 है, 2 गुणे 10 है, 6 गुणे
3 है। इन तीनों में दोस्तों कोई चीज़ ऐसा कॉमन नहीं है जिससे हम क्या करें, कुछ काट के छोटा कर लें। तो चलिए इनका गुणनफल का अनुपात ही दोस्तों पूंजी का अनुपात हो जाएगा। तो 15 तिया हो जाएगा यहाँ पे आपका 45 संबंधित 10 दो दहा में हो जाएगा दोस्तों आपका 20 और यहाँ पे हो जाएगा 6 तिया 18। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकल के आया कि ए, बी और सी इन तीनों के पूंजियों का अनुपात कितना निकल के आ गया, 45 संबंधे 20 संबंधे 18। ठीक है, अब लाभ देखिए दोस्तों 41,500 है। लाभ हमारा कितना है, 41,500। दोस्तों एक चीज़ देखिए, अब 41,500 में से दोस्तों 45 भाग ए को दे दिया जाएगा, 20 भाग दोस्तों बी को और सी को कितना भाग, 18 भाग। यानी कुल कितने भाग करने पड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए इनको जोड़ लीजिए। तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 5 13 को 3 और दोस्तों 1 2 3, 3 4 7 और एक हासिल 8। ठीक है दोस्तों, यानी कुल जो है लाभ है हमारा 41,500, इसको कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 83 भागों में। तो 83 भाग का मान दोस्तों इतना है। तो पूछ क्या रहा है हमारा, पूछ रहा है कि लाभ में से सी का भाग ज्ञात कीजिए। तो सी का भाग कितना है दोस्तों, 18। तो 83 भाग का मान इतना, तो 18 भाग का मान कितना दोस्तों, इसी को सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो 83 से दोस्तों इसको काटिए, 83 एकम 83 और 83 से दोस्तों इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार में और 2 जीरो है दोस्तों, तो 2 जीरो उतार लीजिए। ठीक है, चलिए इसको और हल करिए। तो 500 से 18 में गुणा करिए तो 18 पचे होता है दोस्तों आपका 90 और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार लीजिए। क्या निकल के आ गया दोस्तों, हमारा सी को लाभ में से कितना भाग मिलेगा दोस्तों, कितना रुपया मिलेगा, तो लाभ में से दोस्तों 9,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। दोस्तों दो लोग हैं, ए हैं और बी है, एक व्यापार शुरू करते हैं तथा 4 संबंधे 5 के अनुपात में धन लगाया। इनकी पूंजी 4 संबंधे 5 के अनुपात में कह रहा है। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 60,800 के कुल लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कुल लाभ हुआ है 60,800, इसमें से पूछ रहा है ए को कितना मिलेगा, ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो मित्र हैं, ए है दोस्तों और कौन है, बी है। दो लोग हैं, इन्होंने अपनी पूंजी किस हिसाब से लगाई है दोस्तों, तो 4 संबंधे 5। यानी दोस्तों ए ने 4 रुपया अगर लगाया तो बी ने कितना लगाया, 5 रुपया लगाया। अब कंडीशन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। दोस्तों किसी ज़रूरत से इन्होंने अपनी पूंजी कम कर ली 3 माह बाद। इसका मतलब दोस्तों कि 3 माह तक तो यही पूंजी चली, ए की भी और दोस्तों बी की भी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है ए के बारे में। तो कह रहा है दोस्तों कि ये 1/4 भाग वापस ले लिया। तो दोस्तों इसकी पूंजी कुल 4 थी, उसमें से 1 भाग ले लिया इसने वापस, तो बचा कितना, 3 भाग। ठीक है, तो इनका पूंजी अब कितना रह गया, 3 भाग रह गया। अब व्यापार कितने माह तक चला दोस्तों, तो 10 माह। देखिए 10 माह बाद इतना के लाभ में से एक का भाग ज्ञात कीजिए। तो 10 माह चला दोस्तों, तो 3 माह पहले ये निकाल दीजिए। देखिए यह पूंजी 3 माह तक चली है, 10 माह में से 3 माह निकालेंगे कितना बचेगा, 7 माह। यानी यह पूंजी दोस्तों कितने समय के लिए रही, तो 7 माह के लिए। ठीक है, ये दोस्तों कुल ए की पूंजी निकल गई। अब बी की पूंजी देखा जाए दोस्तों, तो बी की पूंजी इतनी लगाई थी इसने, इन्होंने 3 माह तक इतनी पूंजी रहने दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो इन्होंने बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो पूंजी इनकी दोस्तों कितनी है, कुल 5 है। देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसमें से दोस्तों अगर 1 भाग इन्होंने वापस ले लिया तो बचा कितना, 4 भाग। और यह दोस्तों कितने माह तक रहा, तो यह भी 7 माह तक रहा। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो 3 चौक होता है दोस्तों 12 धन 7 तिया होता है आपका 21। ठीक है, ये ए की पूंजी है और ये बी की पूंजी 5 तिया 15 और 4 सते होता है दोस्तों 28। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए जोड़िए, 1 और 2 हो गया 3 और 2 1 3। ये दोस्तों ए की पूंजी निकल गई। अब बी की पूंजी 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4। ये हो गई दोस्तों बी की पूंजी। इन दोनों की पूंजियों का अनुपात क्या निकल के आया, 33 संबंधे 43। अब क्या कह रहा है दोस्तों, व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 60,800 के कुल लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना है दोस्तों, तो कुल लाभ है आपका 60,800। कितना है, 60,800। अब देखिए दोस्तों 60,800 में से
33 भाग दोस्तों किसको दे दिया जाएगा, ए को, और बी को कितना दे दिया जाएगा, 43 भाग। यानी दोस्तों इसके कितने भाग किए जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 3 होता है दोस्तों 6 और 4 3 होता है आपका 7। 76 भाग किए जाएंगे दोस्तों 60,800 का, जिसमें से 33 भाग ए को और 43 भाग बी को दे दिए जाएंगे। तो चलिए किया जाए इसको, तो 60,800 को हम कितने भागों में करें, 76 भागों में तोड़ें। तो चलिए दोस्तों देखिए 76 भाग का मान है इतना, तो क्या पूछ रहा है, ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो ए को कितना भाग मिलेगा दोस्तों, 33। तो 76 भाग का मान इतना, तो 33 भाग का मान कितना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 76 एकम 76, इसको काटेंगे दोस्तों तो 8 बार में जाएगा। देखिए कैसे, 8 छके 48 को 8, हासिल बच गया 4, 8 सते 56, 56 4 होता है 60। तो 8 बार में जाएगा दोस्तों, और 2 शून्य है तो 2 शून्य बढ़ा लीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए। तो देखिए 8 तिहाई 24 को 4 और 8 तिहाई 24, और दोस्तों 2 हासिल है तो हो जाएगा आपका 26। और दोस्तों 2 शून्य आपने छोड़ा था, 2 शून्य बढ़ा लीजिए। यानी दोस्तों ए को कुल लाभ 60,800 में से कितना हिस्सा मिलेगा दोस्तों, 26,400। ठीक है, इसी प्रकार से बी का पूछ ले दोस्तों, तो आपको जो है 33 के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 43, क्योंकि बी की पूंजी कितनी है, 43 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित किया तथा उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, तो ज्ञात कीजिए कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की। दोस्तों एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों ए है और बी है, तो लिखिए यहाँ पे ए है और बी है। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित किया। दोस्तों बी के बारे में कह रहा है, कुल पूंजी का 1/5 भाग, 1/5 का मान मतलब होता है दोस्तों, कुल पूंजी अगर दोस्तों 5 है तो उसमें से 1 भाग किसने निवेशित किया, बी ने निवेशित किया। कितने माह के लिए दोस्तों, 10 माह के लिए। अब देखिए ए के बारे में देखा जाए, कुल पूंजी दोस्तों 5, उसमें से 1 भाग दोस्तों बी ने निवेशित किया, तो बचा कितना 4, तो किसने दोस्तों लगाया, ए ने लगाया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तथा उसे किसे दोस्तों, बी को, उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो। तो चलिए यहाँ पे लाभ के बारे में देख लिया जाए। लाभ क्या है दोस्तों, ए और बी का, तो कह रहा है 1/3 भाग मिला हो लाभ का, किसे दोस्तों, बी को। 1/3 का मतलब क्या होता है कि कुल लाभ दोस्तों 3 है, जिसमें से 1 भाग किसको मिला दोस्तों, बी को मिला। तो बचा कितना दोस्तों, 3 में से 1 निकाल दीजिए 2, तो वो किसे मिला दोस्तों, ए को मिला। ठीक है, आगे क्या कर रहा है दोस्तों, तो ज्ञात कीजिए कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की थी। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 3 माह के लिए निवेशित की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करें, छोटा कर लेंगे। हमारा पूंजी का अनुपात हो गया ए और बी का, तो छोटा करिए, 2 दूना 4 होता है दोस्तों, 2 पचे 10। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 2 से टी में गुणा करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ये क्या निकल के आ गया, पूंजी का हमारे अनुपात निकल के आ गया। ये हमारा क्या है, पूंजी है, किस अनुपात में दोस्तों, 2t संबंधे 5 के। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ का अनुपात क्या दिया है, ए और बी का, तो 2 संबंधे 1 दिया हुआ लाभ का अनुपात। दोस्तों हम जानते हैं कि पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि पूंजी के अनुपात में ही हम लाभ को बांटते हैं। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर करिए, 2 संबंधे 1। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2t है, इसके भागा हो जाएगा 5, और बराबर है दोस्तों 2 भागा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 2 से 2 को काट दीजिए, देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, आपका यहाँ पे बचेगा आपका t, और बटे नीचे बचेगा आपका 5, बराबर दोस्तों 1/1। अब दोस्तों क्या कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो t का 1 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका t, और दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, t बराबर 5। t क्या है दोस्तों, समय है, किसका समय है दोस्तों, तो ए का। तो यही पूछ रहा है दोस्तों कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की। तो दोस्तों ए ने अपनी पूंजी 5 माह के लिए निवेशित की है। क्या निकल के आ गया आपका दोस्तों, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और मजेदार प्रश्न है दोस्तों, 2 साझेदार ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की। दोस्तों एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 साझेदार हैं दोस्तों, ए हैं और बी हैं। देखिए क्या कर रहा है, इनके द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात दिया है दोस्तों 11:12, तो 11:12 इनकी पूंजी का अनुपात हो गया। और क्या कह रहा है, तथा उनके लाभों का अनुपात 2:3 है। दोस्तों लाभों का अनुपात भी दिया हुआ है कि 2:3
3 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की, तो देखिए दोस्तों ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए, 8 माह के लिए निवेशित की, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की। दोस्तों बी के बारे में पूछ रहा है कि यह व्यवसाय में कितने समय रहा, नहीं मालूम है दोस्तों, तो मान लीजिए कि टी समय के लिए निवेशित की। अब देखिए कुछ छोटा करने वाला है तो छोटा कर लीजिए, 4 दूना होता है दोस्तों 8 और 4 तियां 12, गुणा कर लीजिए, 11 में 2 का गुणा करेंगे 22 और संबंधे हो जाएगा दोस्तों 3 का टी में गुणा करेंगे तो 3 टी। ये क्या है दोस्तों, पूंजी का अनुपात है। क्या चीज़ है, पूंजी का अनुपात। और ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपका लाभ का अनुपात। दोस्तों साझेदारी में आपको मालूम होगा कि दोस्तों जो भी लाभ होता है उसको हम किस अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में बांटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, पूंजी के अनुपात को लाभ के अनुपात के बराबर कर लेंगे। तो पूंजी का अनुपात है दोस्तों यहाँ पे देखिए 22 संबंध 3t है और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2 संबंधे 3। इसको दोस्तों सॉल्व करिए तो देखिए हो जाएगा आपका 22 और भागा हो जाएगा 3t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 और भागा 3। दोस्तों देखिए 2 एकम 2 और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से दोस्तों इसको काटेंगे 1 बार में जाएगा। अब इसको और सॉल्व करिए, देखिए तिर्यक गुणा होगा दोस्तों इसका, इसमें तो टी का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो टी निकल के आ जाएगा। और देखिए 11 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 11 निकल के आ जाएगा। टी की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों, मान निकल के आ गया 11। तो पूछ क्या रहा था, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की थी दोस्तों, तो बी ने अपनी पूंजी 11 माह के लिए निवेशित की थी। यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और थोड़ा हटके प्रश्न है दोस्तों, हमारा एसएससी में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए, बी तथा सी ने मिलकर 13,825 रुपये में एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। ये 4 माह तक इसमें इकट्ठा रहे। तत्पश्चात सी मकान छोड़कर चला गया। अगले 5 माह बाद बी भी मकान छोड़कर चला गया। दिए जाने वाले कुल किराए में प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों मतलब प्रत्येक कितना कितना किराया देते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए 2 मित्र हैं, एक ए है और एक बी है। दोस्तों ए जो है 1 वर्ष रहता है और बी कितने समय तक रहता है दोस्तों, 2 वर्ष। तो बताइए ए को कितना किराया देना पड़ेगा, तो ए को 1 वर्ष का और बी को दोस्तों 2 वर्ष का। यानी दोस्तों हम क्या कर लें, तीनों के समय का अनुपात निकाल लें कि कौन कितने समय तक रहा और उसी अनुपात में दोस्तों किराए को बांट लें। तो चलिए देखा जाए, ए है दोस्तों, बी है और उसके बाद से यहाँ पे सी है। क्या कह रहा है कि तीनों ने इतने में एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पे लिया। ये 4 माह तक इसमें इकट्ठा रहे। तत्पश्चात सी मकान छोड़कर चला गया, यानी 4 माह बाद सी मकान छोड़ के चला गया, यानी सी 4 माह तक रहा। आगे पढ़िए, अगले 5 माह बाद बी भी मकान छोड़कर चला गया, यानी दोस्तों 4 माह में 5 माह जोड़ लीजिए तो 9 माह तक कौन रहा, बी रहा और उसके बाद से यह भी मकान छोड़कर चला गया। दिए जाने वाले कुल किराए में प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा है और दोस्तों 1 वर्ष के लिए लिए थे, इसका मतलब ए पूरे 1 वर्ष यानी 12 माह तक उस मकान में रहा। तो ये दोस्तों क्या निकल गया, तीनों द्वारा उस मकान में ठीक है रहने के समय का अनुपात निकल के आ गया दोस्तों। और इसी अनुपात में हम क्या करें, कुल किराए को बांट दें। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ छोटा होने वाला है कट के, तो नहीं होने वाला है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कुल किराया दिया हुआ है, कुल किराया 13,825 रुपये। ठीक है दोस्तों, 13,825 रुपये में से दोस्तों 12 हिस्सा किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा और बी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा दोस्तों, 9 हिस्सा और सी को कितना 4 हिस्सा। तो कुल कितने हिस्से दोस्तों इस कुल किराए का किया जाएगा, तो जोड़ लीजिए, 12 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 21, 21 में 4 को जोड़ेंगे 25। कितना हिस्सा करना पड़ेगा, 25। तो 25 हिस्से का मान दिया हुआ है दोस्तों आपका इतना। तो पूछ क्या रहा है, प्रत्येक का पूछ रहा है। ठीक है, तो एक हिस्से का मान हम निकाल लें तो छोटा करिए इसको, देखिए 5 पचे 25, इसको काटिए देखिए दोस्तों, 5 दूना 10, 3 है 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 हो गया 32 हो गया दोस्तों, 5 छके 30 और 25 5 पचे 25 और छोटा करिए, 5 एकम 5, इसको देखिए 5 पचे 25, 2 है दोस्तों 26, तो 5 पचे 25, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 तो यहाँ 15, इतना निकल के आ गया दोस्तों एक हिस्से का मान। तो देखिए एक हिस्से का मान दोस्तों निकल के आ गया 553 रुपये। तो ए का पहले निकाल लिया जाए, तो ए का कितना कितना भाग देना पड़ेगा दोस्तों, 12 भाग। एक भाग का मान इतना, तो 12 भाग का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 से गुणा कर दीजिए।
तो देखिए 12 तिया होता है दोस्तों आपका 36, 36 को 6 हासिल बच जाएगा 3, और 12 पचे 60, 60 और 3 63 को 3 हो जाएगा दोस्तों, हासिल क्या बच जाएगा आपका 6, 12 पचे 60, 60 में 6 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 66। ठीक है, ये दोस्तों ए को इतना किराया देना पड़ेगा। बी का देख लिया जाए तो 553 है दोस्तों, इसमें बी को कितना देना पड़ेगा 9 भाग, तो 9 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए 9 तिया होता है दोस्तों 27 को 7 हासिल 2, 9 पचे होता है दोस्तों 45, 45 2 47 को 7 हासिल 4, और 9 पचे 45, 45 4 होता है दोस्तों आपका 49। यानी बी को कितना देना पड़ेगा दोस्तों, तो 4,977 रुपया देना पड़ेगा बी को। सी का देख लिया जाए 553 रुपया है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे दोस्तों, तो सी को 4 भाग देना है, तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 तिया होता है दोस्तों आपको 12, 12 को 2 हासिल 1, 4 पचे 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, और 4 पचे 20, 20 और 2 22 होता है दोस्तों। ठीक है, यानी सी को कितना देना पड़ेगा दोस्तों 2,212 रुपये। ठीक है, तो हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों कि 3 मित्र एक मकान में इतना किराया दे के रहते हैं, तो प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा दोस्तों, तो ए को 6,636, बी को 4,977 रुपये, और सी को दोस्तों 2,222 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।